गर्मियों में क्रेटीन लिया तो किडनी खराब हो जाएंगी, लीवर खराब हो जाएगा, गर्मियों में तो पानी का कैसे पूर्ति करेंगे, क्रेटीन कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं कर देगा, क्रेटीन क्या करेगा, क्रेटीन ये करेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स वाला फैमिली, क्योंकि सिर्फ चैनल नहीं परिवार है हमारा। इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए, ठीक है भाई। मेन टॉपिक पे आ जाता हूं, क्योंकि फिर आप स्किप करने लगते हो है ना वीडियो। भाई पूरी वीडियो देखा करो, बड़ी वाली जो वीडियोस है ना उसमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, छोटी वाली वीडियोस में नहीं मिल पाती है। आज हम बात करेंगे क्रेटीन के ऊपर। क्रेटीन भाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, हर कोई क्रेटीन ले रहा है, बिगिनर भी ले रहे हैं, इंटरमीडिएट भी, एडवांस भी। जिन्होंने पहले ले लिया है वो भी ले रहे हैं, जिन्होंने कभी नहीं लिया है वो भी ले रहे हैं। कोई ऐसे भी ले रहा है जो सामने वाला ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूं, उसकी बॉडी क्रेटीन से बन रही है तो मेरी बन जाएगी। तो मतलब होड़ में भी बात चल रही है, होश में भी बात चल रही है, बेहोशी में भी बात चल रही है। तो आज क्रेटीन को लेकर बात करेंगे। गर्मियां आ गई हैं भैया, फरवरी मिड आ ही गया। अब जो है फरवरी लगा लो कि एंड तक आपको मतलब होली के आसपास तक गर्मियां दस्तक दे देंगी। भाई मेरे भी गर्म ट्रैक सूट से ये ठंडे वाले ट्रैक सूट आ गए हैं, नॉर्मल कपड़े वाले, ठीक है। और ऐसी आपकी भी स्वेटर जर्सियां दिन में उतरने लगी हैं, सुबह शाम तो फिर भी हल्की हल्की है। रजाइयों से कंबल में आने लगे हो, गर्म चद्दर से ठंडी चद्दर पर सोने लगे हो। तो भाई अब गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं। अगर आप गर्मियों में क्रेटीन लेने जा रहे हैं तो कुछ सावधानियां, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं। आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, भैया गर्मियों में क्रेटीन लिया तो किडनी खराब हो जाएंगी, लीवर खराब हो जाएगा, गर्मियों में तो पानी का कैसे पूर्ति करेंगे, क्रेटीन कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं कर देगा, क्रेटीन क्या करेगा, क्रेटीन ये करेगा, क्रेटीन वो करेगा। दोस्तों सब कुछ बताऊंगा। गर्मियों में क्रेटीन ले रहे हो तो ये वीडियो जरूर देख लेनी है आपको, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो या फिर एडवांस लेवल पे हो आप, ठीक है। सबसे पहली चीज, क्रेटीन आपको लेना है नहीं लेना वो अलग बात है, पर अगर लेते हैं तो ओरिजिनल लेना है, सप्लीमेंट्स वाला से लेना है। ये मल्टीपल ब्रांड्स के क्रेटीन में रखे हुए हैं, और भी ब्रांड्स हैं सप्लीमेंट्स वाला पर क्रेटीन की जो आप ले सकते हैं। सारी बेस्ट ब्रांड हैं और सारे क्रेटीन्स ऑलमोस्ट सब सेम होते हैं, कोई खास डिफरेंस में नहीं होता है। क्रेटीन क्या होता है, ये क्रेटीन क्या काम करता है बॉडी में, किसे ये लेना चाहिए, सबसे पहले ये टॉपिक हमको जानना पड़ेगा। फटाफट बताऊंगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा, फटाफट 5-6 मिनट में इस वीडियो को एंड कर देंगे। भाई क्रेटीन 3 एमिनो एसिड से बनकर बना होता है। क्रेटीन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, ग्लाइसिनिन, ये 3 एमिनो एसिड मिलकर बनाते हैं क्रेटीन, ठीक है। क्या काम करता है बॉडी में भैया, ये बॉडी में हमारी एटीपी सप्लाई करता है। एटीपी मतलब एनर्जी करेंसी की तरह यूज होती है, मतलब एनर्जी अगर हमें एक्स्ट्रा चाहिए, एडवांस चाहिए तो हमें ज्यादा एटीपी की जरूरत होती है। एटीपी जब ये बनाएगा बॉडी में तो हमको एनर्जी एक्स्ट्रा मिलेगी, जिससे क्या होगा भैया, हमको जो है हमारे वर्कआउट में अच्छी परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, अच्छी बॉडी हमारी परफॉर्म कर पाएगी, स्ट्रेंथ गेनिंग में हेल्प मिलेगी, मसल्स हाइड्रेट रखेंगी, ब्रेन फंक्शन में काम आएगा, लिफ्टिंग पावर बढ़ जाएगी। तो क्रेटीन के मल्टी फंक्शंस होते हैं। सबसे अच्छा और सबसे सेफ, सबसे सस्ता सप्लीमेंट अगर इस धरती पर कोई है तो वो क्रेटीन सप्लीमेंट है। और क्रेटीन हमारी बॉडी के लिए जाना पहचाना सप्लीमेंट है। क्यों है जाना पहचाना? क्योंकि हमारी बॉडी में भी क्रेटीन बनता है। जी हां, हमारी बॉडी भी क्रेटीन बनाती है, पर इतना क्रेटीन नहीं बना पाती है जितना हमें चाहिए होता है। और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके पास क्रेटीन का काफी कम ऑप्शन होते हैं। नॉन वेज में तो फिर भी क्रेटीन मिल जाता है, पर वेजिटेरियन लोगों के पास क्रेटीन के बहुत कम ऑप्शन है। तो इसलिए वेजिटेरियन को तो क्रेटीन लेना ही चाहिए, नॉन वेज वाले भी इसे जरूर लें, क्योंकि एडवांस लेवल के लिए, एडवांस बॉडी के लिए, एडवांस परफॉर्मेंस के लिए आपको क्रेटीन की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। मतलब डेली की 5-6 ग्राम की क्वांटिटी होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए। वैसे एफएसएसआई की गाइडलाइन के हिसाब से 3 ग्राम रिकमेंडेड है, पर मेरे हिसाब से और एक्सपीरियंस भी कर लेना 5-6 ग्राम की सर्विंग आपको लेनी चाहिए। क्रेटीन का फंक्शन बता दिया। अब बात करते हैं क्रेटीन किसे यूज करना चाहिए। भाई सबसे पहले क्रेटीन उसे कतई यूज नहीं करना चाहिए जिसने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है। अब तुमको भाई 4-5 दिन हुए नहीं है जिम जाते जाते, क्रेटीन खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्योंकि वो भी खा रहा है क्रेटीन, वो भी खा रहा है क्रेटीन, इसलिए मैं भी खाऊंगा क्रेटीन। अब ओ भाई ऐसे सप्लीमेंट चूज नहीं करते हैं। ये कोई दाल रोटी थोड़ी है कि भैया मैं तो जो है वो भी खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा। नहीं, क्रेटीन सप्लीमेंट बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आपको जिम जाते हुए 2 महीने या उससे कम है तो आप क्रेटीन मत लीजिए। 2 महीने प्लस अगर आपको हो गए हैं तो क्रेटीन सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप क्रेटीन सप्लीमेंट जब यूज कर सकते हैं जब आपको लगे कि भाई मेरी स्ट्रेंथ गेनिंग नहीं हो पा रही है, मुझ पे बेंच प्रेस नहीं बढ़ रही है, मेरे शोल्डर प्रेस या स्क्वाट्स पे वेट नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप क्रेटीन यूज कीजिए। समझ रहे हैं? बिगिनर्स के लिए क्रेटीन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो इन शॉर्ट, जिसको अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, स्ट्रेंथ गेनिंग करनी है, मसल्स को हाइड्रेट रखना है, वो क्रेटीन जरूर ले। और क्रेटीन से मसल साइज गेन नहीं होता है, स्ट्रेंथ गेनिंग होती है, मतलब फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ती है, उसकी वजह से आपका वर्कआउट अच्छा होता है। वर्कआउट अच्छा होता है तो आपकी मसल बिल्डिंग होती है। तो ये चीज समझना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जो है मसल बिल्डिंग से। बहुत बार क्या होता है, क्रेटीन लेने के बाद ना आपको लगता है कि मेरे मसल साइज बढ़ गया, पर भाई वो क्रेटीन की वजह से नहीं होता है। वो क्रेटीन की एक काम होता है मसल्स को हाइड्रेट रखना, मतलब मसल्स में पानी स्टोर करता है ये, उसकी वजह से थोड़ा हमको फूला फूला सा साइज लगता है। पर जैसे क्रेटीन हम ड्रॉप मतलब छोड़ते हैं तो वो साइज फिर से नॉर्मल आ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर हाँ, आपकी स्ट्रेंथ गेनिंग इससे जो होगी, फॉर एग्जांपल आपकी बेंच प्रेस है 80 किलो, क्रेटीन खाया आपकी होगी 110 किलो, तो भाई 110 किलो वो मेंटेन रहेगी, जाएगी नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्रेटीन लेना कैसे होता है भाई? क्रेटीन का देखो स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, इसको कभी भी आप ले सकते हैं। पर मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है, क्रेटीन को आप लीजिए एक्सरसाइज करने से पहले हाई जीआई कार्ब्स में, मतलब एनर्जी प्रो के अंदर ले लीजिए, या फिर ग्लूकोज के अंदर ले लीजिए, शहद के अंदर ले लीजिए, मतलब मीठे में आपको लेना है।
ताकि ये फंक्शन अच्छा कर पाए, ठीक है। सादा पानी में इसको नहीं लेना है। तो भाई क्रेटीन को ऐसे लेना होता है। तो क्रेटीन के बारे में सारी बातें हो गई हैं। अब बात करते हैं कि गर्मियों में अगर हम क्रेटीन ले रहे हैं तो क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए। तो भाई अगर आप गर्मियों में क्रेटीन ले रहे हैं तो देखिए, नो डाउट गर्मियां जैसी आएंगी तो आपको पता है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड पे चली जाती है, क्योंकि भाई धूप पड़ेगी, ऊपर से आपको ऑफिस भी जाना है, काम पे भी जाना है, ये मेहनत भी करनी है, वो मेहनत भी करनी है, ऊपर से जिम में पसीना बहाना है। क्योंकि भाई हमारे इंडिया में आज भी मतलब अगर 100 जिम है तो 100 जिम में से आज भी 70% मतलब 70 जिम ऐसी हैं जिनमें मतलब वातानुकूलित नहीं है, जो एयर कंडीशन जिनमें नहीं है या फिर नाम के लिए है। तो इसलिए भाई वहां आप जाओगे तो गर्मी लगेगी तो पसीना बहेगा तो भाई हमारी बॉडी को और ज्यादा पानी की जरूरत होगी। तो गर्मियों में सबसे बड़ी सावधानी जो आपको रखनी है वो है पानी आपको अच्छे से पीना है। क्योंकि मैंने क्रेटीन का एक फंक्शन बताया आपको कि क्रेटीन हमारी मसल्स को हाइड्रेट करता है, मसल्स में पानी स्टोर करता है। तो एक तो वैसी गर्मी है, बॉडी को पानी ज्यादा चाहिए, ऊपर से क्रेटीन आप पी रहे हैं तो क्रेटीन के लिए भी आपको पानी ज्यादा पीना है। आप कितना पानी पीना है, देखो भाई अगर आप नॉर्मल 3 लीटर पानी पी रहे हो तो 1 लीटर पानी क्रेटीन का नाम का अलग रख दो, 1 लीटर पानी मात्र, और मतलब बड़ी बात नहीं है। और पानी वैसे भी गर्मियों में हमको ज्यादा पीना चाहिए। 70-80% तो हमारी बॉडी का पार्ट यार पानी है, लिक्विड ही है। तो इसलिए पानी अच्छे से पिए ताकि क्रेटीन आपका अच्छे से वर्क आपको कर सके। और क्या सावधानी रखनी है भाई, और सावधानी ये रखनी है कि क्रेटीन अगर आप ये सोच रहे हो कि प्री वर्कआउट की तरह मैं 1 चम्मच की तरह 4 चम्मच लूंगा तो मेरे को ज्यादा चढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। क्रेटीन अपना काम करेगा भाई, कैसे धीरे धीरे ही काम करेगा। अगर आप इसको जो है ना 5 या 6 ग्राम से ज्यादा मतलब 10 ग्राम 12 ग्राम ले रहे हैं और सोच रहे हैं ज्यादा वर्क कर देगा, नहीं, हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल देगी, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी सही से। तो इसलिए एक बार में अगर आप क्रेटीन ले रहे हैं तो आपको 5-6 ग्राम से ज्यादा ये नहीं लेना है। तीसरी सावधानी क्या रखनी है, तीसरी सावधानी ये रखनी है भैया, क्रेटीन को कभी भी लंबे टाइम तक नहीं लेना है। लंबे टाइम तक मतलब बहुत सारे हमारे भैया ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है भाई साल भर हो गया क्रेटीन को छोड़ ही नहीं रहे हैं। भाई ऐसा नहीं करना है। एक बार अगर आप क्रेटीन ले रहे हो तो 4 महीने तक आप इसे यूज कर सकते हो लगातार, उसके बाद में 1-2 महीने का गैप देके फिर से रिस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई इसलिए क्रेटीन को कभी भी लंबे समय तक नहीं लेना होता है। और दोस्तों क्रेटीन को कतई भी इसलिए नहीं लेना है क्योंकि वो ले रहा है तो मैं ले लूं, नहीं। अगर आपको सच में इसकी जरूरत है तो आप इसे लीजिए। जो जरूरत वाली पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि भैया अगर आपको लग रहा है कि मेरे को स्ट्रेंथ गेनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी लिफ्टिंग पावर नहीं बढ़ रही है, या फिर अगर आपको लग रहा है मेरी फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि भैया मतलब जो है मेरे को कोई ऐसा सप्लीमेंट चाहिए जो मुझको एनर्जी प्रोवाइड करे प्री वर्कआउट से अलग, प्री वर्कआउट की तरह नहीं, वो मतलब जो है चढ़ गया सिर पे और वो हो गया, मतलब रियल एनर्जी प्रोवाइड करे, तो क्रेटीन को आप जरूर लीजिए। पर देखा देखी क्रेटीन नहीं लेना। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत लीजिए। देखो मैं हर सप्लीमेंट के बारे में यही कहता हूं कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो बिल्कुल मत लीजिए, जरूरत है तो आप जरूर लीजिए और ओरिजिनल लीजिए और सप्लीमेंट्स वाला से लीजिए। तो ये क्रेटीन के बारे में कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी क्रेटीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई लीवर किडनी खराब नहीं होते हैं। क्रेटीन बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है, सबसे अच्छा सप्लीमेंट है, बिल्कुल इसको लीजिए, जरूर लीजिए। और गर्मियों में भी इसको ले सकते हैं आप निश्चिंत होकर। जरूर ऑर्डर करें क्रेटीन सप्लीमेंट। जैसे आपके क्वेश्चन ना मौसम की तरह बदलते हैं, पता है कैसे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे भैया कहने लगे कि भैया सर्दियों में क्रेटीन हम कैसे लेंगे, सर्दियों में तो पानी पिया ही नहीं जाता। अब गर्मियां आ गई हैं, आप कह रहे हैं कि भैया गर्मियों में क्रेटीन कैसे लेंगे, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे इतने पसीने आते हैं। तो मेरे भाई 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा आपको पीना है क्रेटीन के नाम का, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं जो ये पानी बता रहा हूं ना, सिर्फ पानी नहीं होता है, टोटल लिक्विड इनटेक होता है। मतलब अगर आप 4 लीटर पी रहे हो तो 4 लीटर में पानी नहीं आ रहा है, 4 लीटर में आपका दूध भी आ रहा है, जूस भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है, समझ रहे हो, गन्ने का जूस भी आ रहा है, तो सब कुछ आ रहा है उसमें। तो टोटल लिक्विड इनटेक होना चाहिए, जो कि हो जाता है। तो ऑर्डर कीजिए ओरिजिनल क्रेटीन, सस्ते क्रेटीन, ये वेबसाइट वो वेबसाइट, मिडनाइट सेल, हॉट नाइट सेल मत लीजिए। ओरिजिनल क्रेटीन मिलेगा सप्लीमेंट्स ला पर। देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं सप्लीमेंट्स ला के, जो नजदीकी आउटलेट है वहां जाइए, सवाल जवाब कीजिए, ओरिजिनल क्रेटीन लेके आइए, चाहे कोई सा भी ले। और दोस्तों जहां आउटलेट नहीं है वहां पर ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। अगली बार मिलेंगे नई वीडियो में, तो नमस्ते।